बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान फिर आम नहीं रहता, खासुल खास हो जाता है। दिल की समातों से आज की वीडियो सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दुरूद पाक की कसरत करते हैं, उनके लिए ये एक नया वीडियो है। उनकी रूहें सरशार हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने वाला शख्स खास कैसे हो जाता है, वो अल्लाह सुब्हानो ताला का खास बंदा कैसे बन जाता है, और दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान आम नहीं रहता। इसी बात पर आज हम रोशनी डालेंगे। और सबसे पहली बात ये कि दुरूद पाक की कसरत करने वाला शख्स जो है वो अल्लाह ताला का महबूब और मकबूल बंदा बन जाता है। जो वो अपने बंदे को अपने लिए खास करता है, अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है, अपने महबूब की मोहब्बत अता करना चाहता है, अपने उस बंदे को माफ करना चाहता है। जब अल्लाह पाक अपने उस बंदे को हदायत देना चाहता है, जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला अपना कुर्ब अता करना चाहता हो अपने उस बंदे को, तो फिर सबसे पहले जो तोहफा अता होता है ना, वो उसको दुरूद पाक की कसरत अता होती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले अपने उस बंदे को अपने महबूब का जिक्र अता करता है, और जिक्र उन्हीं को अता होता है जिन्हें वो खास करना चाहता है। और फिर जब ये जिक्र अता हो जाता है और इंसान दुरूद पाक की कसरत करने लग जाता है, तो वो फिर आम तो रहता ही नहीं है, फिर तो वो खास बन जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसे खास कर लिया है अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने महबूब की मोहब्बत के लिए, अपने महबूब के जिक्र के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे चुन लिया है, उसे खास कर लिया है। और जिसकी सिलेक्शन, जिसका फैसला अर्शे बरी पर हो गया हो, उसके खास होने का, उसको मुकाम मिलने का, फिर वो इंसान इस दुनिया के अंदर फिर आम कैसे हो सकता है? फिर वो आम नहीं रहता, फिर वो खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो खास कैसे हो जाता है? वो ऐसे कि जो काम अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं, उसी जमात में वो शख्स भी शामिल हो जाता है, वो भी वही काम करने लग जाता है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदों को हुक्म अता फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी नबी पाक पर दरूद तो सलाम भेजा करो। तो खामोशी से हम उस जमात में शामिल हो जाते हैं जो दरूद पाक भेज रहे हैं। अल्लाह और उसके फरिश्ते ये काम हम भी करने लग जाते हैं। तो वो बंदा भला आम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। वो खास बंदा है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसे खास बनाया है, उसे खास कर लिया है। और ये तमाम चीजें जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को अता करता है। और दुरूद पाक ऐसी इबादत, ऐसा जिक्र, ऐसा विर्द, ऐसा वजीफा और वो खुशबू है जिसे पढ़ने वाला महक जाता है। अब जिस बंदे के पास दुरूद पाक की खुशबू आती हो, वो खुशबू उसके अंदर से महकती हो, वो इंसान भला आम हो सकता है? वो खासुल खास है। उसके पास दुरूद पाक जैसा इत्र मौजूद है, उसकी शख्सियत के अंदर वो खुशबू मौजूद है, उसकी रूह के अंदर वो खुशबू मौजूद है। और फिर ऐसी इबादत जिसके अंदर अल्लाह और उसके महबूब दोनों का बैक वक्त जिक्र आ जाता है, और जो शख्स अल्लाह का भी जिक्र कर रहा है, साथ उसके महबूब का भी जिक्र कर रहा है, अल्लाह का भी नाम आ रहा है, उसके महबूब का भी नाम आ रहा है, ऐसा विर्द, ऐसा जिक्र, ऐसी इबादत जो शख्स करता हो, वो फिर कसरत से करता हो, फिर वो इंसान आम नहीं रहता। फिर वो बंदा हो या बंदी हो, फिर वो आम नहीं रहता, फिर वो खास हो जाता है, फिर उसको नवाज दिया जाता है, फिर उसकी झोली में कायनात की तमाम नेमतों को डाल दिया जाता है, क्योंकि वो खास हो चुका है। खास कैसे हुआ कि उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए चुन लिया गया है। वो खास है, वो आम नहीं रहता। और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुरूद पाक की तौफीक अता फरमा रखी है, तो खुद को खास समझें, आम ना समझें। और इस चीज की अमूमी तौर पर आपको वजाहत दूं तो जो आप अपनी शख्सियत के अंदर महसूस कर सकते हैं, और वो ये कि आपका मिजाज बदलना शुरू हो जाता है, आपकी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है, आपकी महफिल, आपकी सोहबत, आपकी कंपनी, आपका उठना बैठना, ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता से बदलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब आपने आम नहीं रहना ना, अब आप लोग तो वो विर्द कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं, ऐसी इबादत की कसरत कर रहे हैं जो आपको मुकम्मल बदल कर
کر رکھ دیتی ہے، پھر وہ انسان عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص بن جاتا ہے، پھر اسے خاص بننا پڑتا ہے، خاص اسے بنا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ ظاہری طور پر بھی وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے، اور پھر جس کو خاص کر لیا جاتا ہے پھر ان کی شخصیت کے اندر بھی وہ عکس نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی شخصیت کے اندر یہ تبدیلیاں محسوس ہوں، آپ کو اپنے مزاج کے اندر یہ تبدیلیاں محسوس ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ اب آپ بھی خاص ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا شخص خاص الخاص ہی ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا، کیونکہ عام لوگوں کو یہ عبادت محسوس نہیں ہوتی، انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ رب العزت چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عطا کرتا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے اونچے بختوں والے لوگ ہیں جنہیں درود پاک کی کثرت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہوئی ہے۔ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔